तो लास्ट क्लास में हमने ना क्लोज पैकिंग पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि किस तरह से एटम अपने एक के ऊपर रखे जाते हैं और क्या कंडीशन होती है कि उनके बीच के जो इंटर एटमिक स्पेस हैं वो कम से कम बने, और जब वो इस तरह से अरेंज होते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर निकल के आती है। इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सीसीपी या एफसीसी वाली बातें हम करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जब एटम बीच में जमा होते हैं तो बीच में कुछ खाली स्पेस भी आ जाता है। उस खाली स्पेस को हम कहते हैं वॉइड। दो तरह के वॉइड हैं, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, बट हम एक बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हम बनाए तो कहां हमें दिखेगा। तो हेडिंग डालिए पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पहला लिखिए एफसीसी। एफसीसी में ये कहां मिलते हैं? नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं? 4 होते हैं पर यूनिट के हिसाब से। जब हम कहते हैं 4 तो ये पर यूनिट सेल के हिसाब से 4 एटम आपके पास होते हैं। अब 4 है तो इससे हमें 2 जानकारी मिलती है, एक नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और एक मिलता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ tetrahedral void is always double than the number of atom and number of octahedral void is equals to the number of atom। यानी कि नंबर ऑफ एटम अगर एफसीसी में 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे 4। लिखिए पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बॉडी डायगोनल में एक बॉडी डायगोनल पे कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है। मतलब समझ रहे हो? बॉडी डायगोनल समझते हो ना? ये पीछे वाली दीवार का आगे वाले नीचे कोने से, तो ये जो बनता है हमारे पास, ये बनता है हमारे पास बॉडी डायगोनल। पीछे वाली दीवार से आगे वाली दीवार का कोना, यहां से 1/4 डिस्टेंस पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां मिलता है, एक यहां मिलता है। यानी कि टोटल मिलाकर के 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल मिलाकर के एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं? 2 है ना? एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है? 2। तो कितने बॉडी डायगोनल है हमारे पास? 4। एक इस वाले कोने से सामने वाले के लिए, एक इसके लिए सामने के लिए, और एक सामने से इधर नीचे, एक वहां से नीचे। मतलब यहां 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 से 4 बॉडी डायगोनल निकलेंगे और एक बॉडी डायगोनल पे 2 हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने हो गए? 8। तो लिखिए पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में 1/4 डिस्टेंस अवे, 1/4 डिस्टेंस अवे from the body diagonal, sorry, from the corner on a body diagonal। आइए पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक एट बॉडी सेंटर और 12 एट एज सेंटर। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बिल्कुल सेंटर में मिलेगा और एक हर एक एज के सेंटर पर। तो 1 2 3 4 5 6 12 एज होती है ना, 12 होते हैं, तो 12 यहां मिलेंगे। ठीक है। तो जो बॉडी के सेंटर पे मिल रहा है उसका कंट्रीब्यूशन तो पूरा है,
एज के सेंटर पे मिलेगा, इसका 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो 1/4 एज कितनी है 12, कितने हो गए 3 ये 1 ये, टोटल मिला के कितने हो गए 4। यहां समझ, एक तो बॉडी सेंटर पे मिल रहा है वो तो पूरा का पूरा एक मिल रहा है, और एक जो एज के सेंटर पर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन आया होगा। वही वाली बात है जो समझा था लेक्चर में कि अगर कॉर्नर पे कोई एक एटम रखते हो आप, तो इसका कितना पार्ट इसके अंदर आता है, 1/4 ही तो आता है ना, क्योंकि इसको क्लोज करने के लिए 4 लगाने पड़ेंगे ना आपको इससे, और 4 इधर, ये सॉरी 4 ही लगाएंगे ये, तो ये वाला वॉइड 1 2 3 4 यूनिट सेल के अंदर जा रहा है एक वॉइड, तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना बचेगा 1/4, है ना, वही वाली चीज है। तो टोटल मिलाकर के आपके पास यह हाल में है। तो बॉडी के सेंटर पर और एज के सेंटर पर मिलेगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, एक बॉडी डायगोनल पे 2, किसके अंदर एफसीसी में, ठीक है। बीसीसी का भी हमारे सिलेबस में भी नहीं है, कि वॉइड्स पढ़ाए हम, ये भी नहीं है वैसे तो, और वो थोड़ा डिस्टोर्टेड मिलते हैं वॉइड्स, तो वहां हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, याद रखना ये चीज, लिखिए पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन अ बीसीसी लैटिस, कैलकुलेट approximate number of unit cells in 1 ग्राम of potassium। ट्राई कीजिए, चलिए आइए, मेरे से बोल रहा है कि 1 ग्राम पोटेशियम को ऑक्यूपाई करने के लिए कितनी यूनिट सेल लगेंगी, तब जबकि ये बीसीसी दिखाता है। बीसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं 2, पढ़ा है ना। एफसीसी में कितने होते हैं 4, कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पर, बीसीसी में बॉडी सेंटर पर और कॉर्नर पर होते हैं। तो बॉडी सेंटर पर एक, कॉर्नर वाले का 1/8 कंट्रीब्यूशन, टोटल 8 है, टोटल मिला के 2 हो गए, ठीक है। तो बीसीसी में टोटल 2 एटम होते हैं, यानी कि अगर एक यूनिट सेल आती है तो पोटेशियम के 2 एटम ऑक्यूपाई हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। मतलब 1 यूनिट सेल रिक्वायर for 2 potassium atoms। क्लियर, अगर मुझे यह पता लग जाए कि 1 ग्राम पोटेशियम में कितने एटम होंगे तो मुझे यूनिट सेल निकल जाएगा, तो इसमें क्या बड़ी बात है। क्या 1 ग्राम में कितने पोटेशियम एटम है वो नहीं निकाल सकते। अगर मैं यहां से मोल निकालूं तो ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट, पोटेशियम का मास नंबर 39 होता है, तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं, तो इतने मोल में कितने एटम हो गए, इतने एटम्स हो गए हमारे पास। तो 1 ग्राम पोटेशियम में इतने एटम होते हैं। क्लियर, यानी कि 2 एटम्स फॉर 2 एटम्स 1 यूनिट सेल रिक्वायर है। तो कितने हमारे पास Na/39, कितना में मिलेगा 1/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन 39, यानी कि एवोगैड्रो नंबर अपॉन 78 यूनिट सेल। इसको सॉल्व कर देना एक बार, क्या है इसमें, लिखिए क्वेश्चन अगला। सीजियम क्लोराइड forms a BCC lattice। आगे लिखिए, सीजियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस, मतलब सीजियम प्लस और क्लोरीन माइनस are in contact along the body diagonal of the cell। ब्रैकेट में लिखिए, सीजियम एट द सेंटर एंड क्लोरीन एट द कॉर्नर। बीसीसी में यही होता है ना, बीसीसी में बॉडी पे भी मिलता है, कॉर्नर पे भी मिलता है।
तो बीसीसी की स्ट्रक्चर में अगर सीजियम क्लोराइड हमेशा कहां मिलता है? सेंटर में। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। और क्लोरीन कहां मिलेगा? कॉर्नर पर। चलिए फुल स्टॉप, मतलब ब्रैकेट बंद। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज 412 पिकोमीटर, 412 पिकोमीटर। पिको समझते हो ना, 10⁻⁻12। एंड रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज radius of chloride ion is 181 picometer. Calculate size of cesium plus ion. ट्राई कीजिए। चलिए आइए देखिए, सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं। सीजियम क्लोराइड बीसीसी करता है, कॉपी के टॉप पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए कि सीजियम क्लोराइड जो स्ट्रक्चर होता है ये बीसीसी फॉलो करता है, और सीजियम सेंटर पर होता है बॉडी के, और ये होता है कॉर्नर्स पर। आइए, तो अगर आप बीसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो सीजियम मेरे पास यहां पर है ना, एक एटम बिल्कुल सेंटर पे। ये मान लीजिए कि आपके रूम के सेंटर पे एक बहुत बड़ा गोला लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और कॉर्नर्स पर कौन है? क्लोराइड एटम, इस तरह से, ठीक है। और ये बीसीसी के लिए हम किसका यूज करते हैं? बॉडी डायगोनल का यूज करते हैं, है ना। बॉडी डायगोनल का रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। तो एक बॉडी डायगोनल ये पूरा का पूरा कितना आएगा? √3a। क्लियर? और इस पर क्या क्या है? एक ये नेगेटिव वाला आयन है, यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस, और यहां से लेकर के यहां तक इसका रेडियस, और ये 2 है तो 2R+ कैटायन। सेंटर में तो पॉजिटिव आयन है ना, ये तो सीजियम है, ये क्लोरीन है, तो बेसिकली 2R- और 2R+, यानी कि √3/2a शुड बी R+ और R-। तो √3/2 a कितना दे रखा है आपको? 412 पिकोमीटर, R+ R-। तो R+ कितना आ गया? √3/2 412 पिकोमीटर, में से माइनस कर दो R-, और R- कितना दे रखा है आपको? 181। ये कितना आ रहा है? 356.7। ठीक है ना, कितना आ रहा है? 175.7 पिकोमीटर। हेडिंग डालिए पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी देखिए, सपोज करो ये आपके पास यूनिट सेल है जिसका वॉल्यूम है 100, है ना। आपने इसमें एटम भर दिए इस तरह से, तो वॉइड्स तो रह जाएगा इसमें, ये देखिए वॉइड रहेगा कहीं ना कहीं। तो अगर आप वॉइड निकाल रहे हो इसकी खाली जगह कितनी पड़ी है, तो पता लगा खाली आपके पास 20 पड़ी हुई है, और भरा हुआ कितना है? 80। तो इसको हम कहते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। किसी भी यूनिट सेल या क्रिस्टल का वो वॉल्यूम जिस पर एटम रहता है, जहां पर एटम पाया जाता है, क्या कहलाता है? पैकिंग एफिशिएंसी। लिखिए इस बात को, इट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, इट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम it is the percentage of volume occupied by the atoms in a unit cell और क्रिस्टल। जितना यूनिट सेल का होगा वो उतना ही क्रिस्टल का निकलेगा।
तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? सिंपल है, इसमें कैसे निकाला 80%? जो भरा है टोटल में से उसको 100, यानी कि टोटल वॉल्यूम अपॉन कितना वॉल्यूम भरा है। तो अगर सोचो एक एटम का वॉल्यूम मैं V मान लेता हूं, है ना, वॉल्यूम ऑफ वन एटम V है, और इसमें 5 एटम मिले, तो टोटल कितना भर गया? 5V, यानी कि इनटू नंबर ऑफ एटम। तो इतने पे तो आपको एटम मिल गया, और कितना है टोटल? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, बस खत्म। लिख लीजिए। यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकलता है? ए क्यूब, क्योंकि हम क्यूब ही मानते हैं यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम हमेशा ए क्यूब निकलेगा। और स्फेयर को हम मानते हैं, सॉरी एटम को मानते हैं स्फेयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा। एक एटम का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितने एटम होते हैं एफसीसी में? 4। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब। अब ये परसेंटेज तब निकलेगा जब या तो आप आर को ए की टर्म्स में ले आओ या ए को आर की टर्म्स में ले आओ। अगर आप एफसीसी की बात करोगे तो एफसीसी में हम फेस के सेंटर की बात करते हैं ना। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये साइड √2a होती है, ठीक है। और आपको पता है यहां पर आपके पास एटम मिलेंगे, कॉर्नर पे भी मिलेगा और फेस के सेंटर पे भी मिलेगा। अगर मैं कहता हूं ये सारे एक ही एटम है, तो आर 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 कितना हो गया? 4r = √2a। अब दो ऑप्शन है, 4r = √2a, या तो आप r की वैल्यू √2a/4 ए रख दो उसमें, काम खत्म, या a की वैल्यू निकाल के रख दो, ये वैल्यू निकाल करके यहां रखो और कैलकुलेट करो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है। कितना? ना 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 ना, हाँ वो ये आपने थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन ले ली होगी ना, तो जब, हाँ तो कोई नहीं, ये तो याद भी रखनी पड़ेगी आपको। 4/3 पाई √2/4 ए का क्यूब हो गया अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व करना, ज्यादा बेटर आइडिया, इसको याद ही रख लो। 74.8%, यानी कि ऑलमोस्ट 75% जो होती है यूनिट सेल, उसमें एटम मिलते हैं, जबकि 25% आपका खाली पड़ा है ऑलमोस्ट। लिखिए अगला, बीसीसी की निकालना सेम, पैकिंग एफिशिएंसी। यही है, ठीक है। अगला निकालना एससीसी। सेम, एटम की संख्या कितनी होगी एससीसी में? 1, खत्म। और एससीसी में रिलेशनशिप कहां से निकलता है? साइड से, है ना। A = 2r, बस खत्म। r की वैल्यू a/2 रख दो, फिफ्टी 2.5%, ठीक है। कॉपी के टॉप पर लिख लेना, एफसीसी की 74.8% एफिशिएंसी और बीसीसी की 68% पैकिंग एफिशिएंसी। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जो आपके स्कूल में जनरली मिलेंगे आपको, इजी है, सब कोई टफ नहीं है। लिखिए, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q. Q shows CCP arrangement. Q shows
CCP arrangement and P occupy all the tetrahedral voids, what will be the formula of compound? देखिए एक बार देख लीजिए, P शो करता है CCP अरेंजमेंट। CCP अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा? कॉर्नर्स पर मिलेगा प्लस फेस सेंटर पे मिलेगा। CCP वही FCC, यानी कि ये FCC है। FCC में कितने एटम होते हैं? 4। तो 4 एटम आपके पास P के मिलेंगे। क्लियर है? Q कहां मिलता है? तो 4 एटम हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे इसमें? 8। Q अच्छा Q ये है, सॉरी, और P ये है। Q के 4 और P के 8, तो P के 8 एटम और Q के 4। इसका सिंपल रेशियो निकालोगे तो P2Q, या इसका आंसर QP2 भी लिख दोगे तो भी सही रहेगा। तो आंसर है P2Q, सिंपल। ठीक है, तो अभी तक हमने FCC के बारे में पढ़ लिया कि एटम कहां होते हैं, कॉर्नर पर होंगे और फेस सेंटर पर होंगे। हमने BCC पढ़ लिया, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। हमने SCC पढ़ लिया, यानी कि कॉर्नर्स पर मिलेगा। एक और है HCP, सिलेबस में नहीं है ये, बट इसको मैं एक बार बता देता हूं कि कैसा होता है ये, है ना, ताकि कोई क्वेश्चन आप करो तो हो जाए। ये होती है हमारे पास एक यूनिट सेल ऑफ HCP। इसमें एटम कहां मिलेगा? कॉर्नर पे मिलेगा, और 3 एटम इसके सेंटर पे मिलते हैं। ये HCP का अरेंजमेंट है। अब सोचो इस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन आया होगा? 1/6 आएगा। कैसे? देखिए, हाँ ये ऐसा है, अगर इसको बंद करना है मुझे तो यहां एक लगाना पड़ेगा, ये नीचे से तो बंद हो गया, बट ऊपर भी आपको 3 के 3 एटम ऐसे डालने पड़ेंगे। तो इसका 1/6 कंट्रीब्यूशन जा रहा है। तो 1/6 इसका कंट्रीब्यूशन है। एटम कितने हैं? 6। अरे तो एक एटम इसका बना। सिमिलरली इसका भी कंट्रीब्यूशन 1/6 जा रहा है, 6, यानी कि एक एटम इसका है। 3 एटम इसके हो गए, टोटल मिलाकर के 3 4 5 एटम आपको एक HCP पे मिलेगा। और कुछ तो अच्छा एक और है, इसके सेंटर पे भी मिलेगा एक एक। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ, क्योंकि सेंटर पर है फेस के, 1/2। और ये भी कहां है? 1/2। तो इन सबको मिलाओगे तो 5, एक और मिल जाएगा 6 एटम। ये कंट्रीब्यूशन समझ में आया? इसके ऊपर एक और रख दो, बस बंद हो गया। नहीं यार, जैसे फेस के सेंटर पे होता है ये वाला आधा अंदर आधा बाहर, तो किसी भी फेस के सेंटर पे रखोगे तो आधा ही कंट्रीब्यूट करेगा, आधा तो ये दूसरे में कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा ना। बनाइए ये HCP के लिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थर्ड लेयर रखी थी ना, याद है ना?